जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, अब तक क्या हुआ था, जो टॉपिक चल रहा था अपने, वो चल रहा था लैंग्वेज कितने तरीके की और लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने तरीके के। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और असेंबलर क्या होता है, लोडर क्या होता है और लिंकर क्या होता है। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था। लैंग्वेज को मोटे तरीके से मैंने 3 टुकड़ों में बांटा था। आज आफ्टरनून हो गया मॉर्निंग की जगह। हाँ, कल वही 10 बजे ही है। आज थोड़ी प्रॉब्लम थी, लाइट नहीं आ रही थी। तो बच्चों, मैंने मोटे तरीके से लैंग्वेज को 3 तरीके से बांटा था। एक था मशीन लेवल लैंग्वेज, एक था असेंबली और एक था हाई लेवल लैंग्वेज। या फिर ये बोल दो कि 2 तरीके से बांट दिया, एक हाई और एक लो, और लो के 2 टुकड़े कर दिए, एक असेंबली और एक मशीन। और बच्चों, मैंने आपको कहा था लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, और कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे ये सब कुछ बता दिया था। फिर लिंकर और लोडर के बारे में मैंने बता दिया था, और ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं कि लैंग्वेज कौन कौन सी तरीके की होती है, किस किस तरीके से डेवलप हुई। तो बच्चों, लैंग्वेज होती है एक तो प्रोसीजर लैंग्वेज, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पहले तो इन दोनों को समझो कि प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है और कौन कौन सी होती है। आज जो अपन पढ़ेंगे वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट चल रहा था तो कौन कौन से तरीके की लैंग्वेज आई। बच्चों क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बच्चे कम जुड़े हैं। हाँ जी, करें स्टार्ट बच्चों। तो आज अपन उठा रहे हैं वो है हाई लेवल लैंग्वेज। आजकल मशीन और असेंबली लैंग्वेज काम आती ही नहीं है। आजकल केवल हाई लेवल लैंग्वेज यूज आ रही है। उन हाई लेवल लैंग्वेज में से क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार आ जाता है फोर्ट्रान क्या है, कोबोल क्या है, पास्कल क्या है, सी क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, जावा क्या है, वीबी क्या है, वीबी डॉट नेट क्या है, रूबी क्या है। ये बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो बच्चों, हाई लेवल जो लैंग्वेज है, अब तक क्या बताया मैंने, लैंग्वेज कैसे बांटी जाती है, कौन सी हाई लेवल है, कौन सी लो लेवल है। लो लेवल का जमाना जा चुका है। लो लेवल में से क्या पूछेगा, ज्यादा ज्यादा ये पूछ सकता है कि 1 और 0 के बीच जो कोडिंग होती है वो मशीन लेवल है, और जो न्यूमेरिक्स के फॉर्मेट में या अल्फाबेटिक वर्ड जो यूज किए जाते हैं तो फिर वो असेंबली लैंग्वेज है। बस जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे बता दिए। एक बार पुराना वीडियो देखिए, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आज अपन आगे बढ़ते हैं। महेंद्र जी जय हिंद, जय भीम, जय जोहर। अरे बच्चों, इनको छोड़ो, आप एक ही वर्ड बोल दिया करो। मेरी क्लास में जय हिंद, उसमें सब आ गया। उसमें राम जी भी आ गए, भीम जी भी आ गए, जोहर जी भी आ गए, सब आ गया। क्या अलग अलग बोले क्या सबके लिए? नहीं, जय हिंद बहुत है। अपना देश होगा तो सब होगा। अपना देश ही नहीं होगा तो तुम क्या कर लोगे? अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, वो लड़ लड़ के अपने आप ही खत्म हो रहे। जय हिंद बोला करो, बेस्ट है मेरी क्लास में कम से कम। हाँ जी, करें स्टार्ट। देखिए, अगर अपन बात करें लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, हाई लेवल लैंग्वेज देखिए तो कौन कौन सी है। सबसे पहले सिस्टमेटिक चल रहे अपन किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले अपन बात करें प्रोसीजर लैंग्वेज। प्रोसीजर लैंग्वेज, प्रोसीजर लैंग्वेज। बच्चों क्लियर? प्रोसीजर लैंग्वेज। अच्छा, ये प्रोसीजर लैंग्वेज, इसको फंक्शनल लैंग्वेज कह सकते हैं अपन, या स्ट्रक्चर लैंग्वेज कह सकते हैं। स्ट्रक्चर लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको, समझाऊंगा मैं आपको। इसको स्ट्रक्चर लैंग्वेज कह सकते हैं या फंक्शन ओरिएंटेड, फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज बोल सकते हैं। बच्चों क्लियर? सबसे पहले जो लैंग्वेज आई, हाई लेवल लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आई, उनमें सबसे पहले प्रोसीजर लैंग्वेज, स्ट्रक्चर लैंग्वेज या फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज आई। बच्चों यहां तक क्लियर है? अब बच्चों, ये प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है? तो आपने सी का प्रोग्राम देखा होगा। सी के प्रोग्राम में फंक्शन होते हैं। बच्चों याद रखिए, फंक्शन होते हैं सी के प्रोग्राम के अंदर। अपन ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं।
अप टू डाउन लैंग्वेज होती है ये, अप टू डाउन लैंग्वेज होती है। पहले ये इंस्ट्रक्शन, फिर ये इंस्ट्रक्शन, फिर ये इंस्ट्रक्शन, कंटिन्यूअस चलता जाता है। बच्चों क्लियर? तो प्रोसीजर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो फंक्शन ओरिएंटेड होती है, जिसके अंदर फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर अप टू डाउन अप्रोच होती है। बच्चों क्लियर? समझने की कोशिश करना। कोई आपसे पूछ ले वो कौन सी लैंग्वेज है जो फंक्शन में बटी होती है, वो कौन सी लैंग्वेज है जो फिक्स स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में चलती है, वो कौन सी लैंग्वेज है जो सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल के फॉर्मेट में चलती है, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कौन सा प्रोसीजर, अप टू डाउन प्रोसीजर। बच्चों क्लियर? वो जो लैंग्वेज है उसको अपन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बटी रहती है और प्रत्येक स्ट्रक्चर को एक फंक्शन कहते हैं। वो जो लैंग्वेज है वो एक प्रोसीजर को फॉलो करती है। बच्चों सिस्टमेटिक ऊपर से नीचे की तरफ आते रहिए, इसलिए उसको प्रोसीजर लैंग्वेज भी कहते हैं। वो लैंग्वेज है उसके अंदर फंक्शन बनते हैं, कम से कम एक फंक्शन का होना जरूरी है, जिसको अपन मेन फंक्शन कहते हैं, इसलिए उसको फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। जो शुरू में लैंग्वेज आई वो प्रोसीजर, कौन किसकी बात चल रही है? ये लैंग्वेज की बात चल रही है, हाई लेवल लैंग्वेज की बात चल रही है। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या। सबसे पहले जो लैंग्वेज आई, विनोद जी ऑनलाइन लाइव क्लास कंप्यूटर पे ले सकते हैं क्या? यस ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ले सकते हैं। अर्पित जी से बात कर लेना आप क्लास के बाद। हाँ जी, और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप कर दिया करो, सबका रिप्लाई मिलेगा। बच्चों एक बच्चा कह रहा है सर स्टोर में लाइव नहीं चलती, बेच में जाओ। स्टोर तो केवल कोई वीडियो डाउनलोड करने के लिए होता है, बाकी स्टोर का कोई यूज ही नहीं है देखा जाए तो। आपके लिए आपको बेच में जाना है, कंप्यूटर टीचर के लिए कंप्यूटर का बेच है, मैथ रीजनिंग के लिए मैथ रीजनिंग का बेच है, जीके के लिए जीके का बेच है। इतने दिन से समझा रहा हूं, अभी भी समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़े बच्चों। देखिए तो प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है, आपसे पूछू सी क्या है तो प्रोसीजर लैंग्वेज है। बच्चों क्लियर? इससे पहले बी चलती थी वो क्या है? प्रोसीजर लैंग्वेज है। बी प्लस से ही कौन सी लैंग्वेज निकली है? सी लैंग्वेज निकली है। सी क्या है? प्रोसीजर लैंग्वेज है। बच्चों क्लियर? तो बच्चों सुनने की कोशिश करना, प्रोसीजर लैंग्वेज में आज ले रहा हूं जिसको प्रोसीजर भी कहते हैं, स्ट्रक्चर भी कहते हैं और फंक्शन ओरिएंटेड भी कहते हैं। क्लियर? जगदीश जी बहुत लेट हो गए, आप वापस सुन लो। सबसे पहले तो जय हिंद। अब दूसरी चीज और सुनो, आज जो चल रहा था वो क्या था? लैंग्वेज। लैंग्वेज कल तक मैंने बताया था, लैंग्वेज को मोटे मोटे तरीके से दो टुकड़ों में मैंने बांटा। एक तो कौन सा? हाई लेवल और एक लो लेवल। और लो लेवल को भी मैंने दो टुकड़ों में बांटा, एक असेंबली और एक क्या? मशीन। और वो सारी चीज बता दी थी, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, सब कुछ हो गया था। आज से मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज आई, इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी बात, हाई लेवल लैंग्वेज है तो या तो कंपाइल होगी या इंटरप्रेट होगी। तो कुछ लैंग्वेज ऐसी है जो इंटरप्रेट ही होती है, कंपाइल नहीं होती है, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कौन सी प्रोसीजर है, कौन प्रोटोटाइप बेस्ड है और कौन ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ये सब अलग अलग तरीके की लैंग्वेज है। इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले जो आई वो थी प्रोसीजर लैंग्वेज, जिसका दूसरा नाम है स्ट्रक्चर लैंग्वेज, जिसका दूसरा नाम है फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। बच्चों क्लियर? तो प्रोसीजर लैंग्वेज बोलो, चाहे स्ट्रक्चर लैंग्वेज बोलो, चाहे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलो, सब एक ही बात है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? बहुत सारी बुक में ये लिखा होता है, कुछ में ये लिखा होता है, कुछ में ये लिखा होता है, आपको टेंशन नहीं करनी, सब एक ही बात है। प्रोसीजर लैंग्वेज बोल दो। प्रोसीजर क्यों? अप टू डाउन लैंग्वेज है। प्रोसीजर क्यों? क्योंकि फंक्शन यूज किए जाते हैं। फंक्शनल क्यों? फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन से मिलकर ये पूरा प्रोग्राम बनता है। क्लियर बच्चों? मॉड्यूल लैंग्वेज क्यों बोली जाती है? मॉड्यूल लैंग्वेज इसलिए बोली जाती है क्योंकि इसमें मॉड्यूल होते हैं। बच्चों क्लियर? मॉड्यूल मतलब फंक्शन होते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ इनमें जो अच्छी फेमस लैंग्वेज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी लैंग्वेज में? प्रोसीजर लैंग्वेज में। देखो बच्चों सबसे पहले सी की बात कर लेते हैं। सी कब बनी थी? तो ये 1972 में बनी थी। अच्छा किसने डेवलप की थी? डेनिस रिची ने डेवलप की थी। कई बार आ चुका है, डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था। कहां पर डेवलप किया था? बेल लेबोरेटरी के अंदर इसको डेवलप किया था। बेल लेबोरेटरी। बच्चों क्लियर? उसके अंदर इसको डेवलप किया था। दूसरी बात यह है बच्चों सी काम क्या आती है? तो सी एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है। याद रखना, सी एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है।
सी एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है जो हर तरीके का काम करती है। हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करने के लिए, हार्डवेयर ऑटोमेटिक चलाना है, हार्डवेयर के बीच में रिलेशन बनाना है। तो बच्चों याद रखना कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, सी। अधिकतर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग किसमें की जाती है, सी। बच्चों क्लियर? अच्छा याद करो, सिस्टम सॉफ्टवेयर अधिकतर किसमें बनते हैं, सी। जितने भी वायरस है अधिकतर किसमें बनते हैं, सी। बच्चों क्लियर? इसका मतलब ये एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो। हार्डवेयर कंट्रोलिंग सिस्टम इसके थ्रू बनते हैं। इसका मतलब मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है ये, और हाई लेवल लैंग्वेज भी है, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। बच्चों वर्ड याद रखना, बाकी आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। बच्चों क्लियर? अच्छा दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो सी के बारे में और क्या बता सकते हो, ये प्रोसीजर लैंग्वेज है। प्रोसीजर लैंग्वेज है क्यों? क्योंकि फंक्शन ओरिएंटेड है। बच्चों क्लियर? ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट चलिए, सी जो है ये क्या काम आती है, तो याद रखिए अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम, अधिकतर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, अधिकतर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग भी इसी में होती है। इसके अलावा वायरस, बच्चों क्लियर, वायरस, एंटीवायरस, अधिकतर ये जो प्रोग्राम बनते हैं ये किसमें बनते हैं बच्चों, सी में। मेरे हिसाब से सी क्लियर हो गई होगी। कब बनाई थी? 72 में डेनिस रिच ने बनाई थी, बेल लेबोरेटरी में बनाई थी। क्यों बनाई थी, क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो सी में मैंने बताया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग करने के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग करने के लिए बनाया गया था। बच्चों क्लियर? सी आल्सो कॉल्ड मदर लैंग्वेज, नहीं मैंने तो कभी सुना नहीं है कि सी मदर लैंग्वेज कहलाती है। बस इतना याद रखिए, ये किससे डेवलप हुई है, तो ये बीपीसीएल लैंग्वेज से डेवलप हुई है। बच्चों क्लियर? बीपीसीएल लैंग्वेज से डेवलप हुई है। कौन? सी। बच्चों क्लियर? बाकी मैं चेक करके बता दूंगा, मेरे को पता नहीं है किसको मदर लैंग्वेज कहते हैं क्या बच्चों, लेकिन ये क्लियर हो जाना चाहिए। मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के काम में आती है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करने के काम में आती है, वायरस और एंटीवायरस की प्रोग्रामिंग करने के काम में आती है। अब तक कोई डाउट हो तो बोलिए। फर्स्ट प्रोसीजर लैंग्वेज मैंने आपको समझा दी, क्या है बच्चों, सी। यहां तक क्लियर है? हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, और कोई डाउट हो तो बोलिए। अभी तक की जो फर्स्ट मैंने समझाई उसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। जो फर्स्ट लैंग्वेज मैंने समझाई है उसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। सी में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। ऐसे मैंने सी पढ़ा रखी है, आपको बहुत कुछ पढ़ा रखा है। प्रोसीजर लैंग्वेज में जितनी भी बनी है उन सब के बारे में बता रहा हूं। फिर अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड, और फिर प्रोटोटाइप लैंग्वेज, इन सबको देखेंगे। क्लियर? दिख नहीं रहा टॉप का? अब तो दिख रहा होगा। देखो अगर कुछ दिखाई नहीं देना तो यहां पर जाओ, ये है ना, देखो ठीक है, अभी दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर जाइए आप। लो, इससे पहले वाली स्लाइड देख लीजिए। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोसीजर लैंग्वेज या स्ट्रक्चर लैंग्वेज या फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज मैंने स्टार्ट की है। क्लियर है? देख लो अच्छी तरीके से, नोट्स तो आपको खुद को ही बनाने हैं। करें स्टार्ट? अब चलिए नेक्स्ट। फिर बच्चों फोर्ट्रान की बात करते हैं अपन। अब बच्चों फोर्ट्रान जो है आप सबको पता है, ये जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है प्रोसीजर लैंग्वेज है। बच्चों फोर्ट्रान भी एक प्रोसीजर लैंग्वेज है। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बच्चों क्लियर? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान कब बनी थी? तो 1957 में बनी थी।
ये भी वही बेल लेबोरेटरी के अंदर बनी थी। याद रखना इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनी है। मैथमेटिकल फॉर्मूला मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनी है। बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले अपन जो यूज करते हैं ना, वो फोर्ट्रान में इनको सोल्व किया गया। जो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है उनको किसके अंदर सोल्व किया गया? फोर्ट्रान। और फोर्ट्रान की फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कब बनी बच्चों? 1957। क्लियर? एक बार इसको चेक कर लीजिए। याद रखना इसके लिए कंपाइलर की जरूरत है। ये कंपाइलर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कंपाइलर की जरूरत है कंपाइल कराने के लिए, इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है। मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट होता है और ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। बच्चों क्लियर? एक तो इसमें कंपाइलर की जरूरत होती है, दूसरा इसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कहां बनी थी? बेल लेबोरेटरी के अंदर बनी थी। बच्चों क्लियर? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। कब बनी थी? 1957 में बनी थी। फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यूज क्या आती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। क्लियर बच्चों? फोर्ट्रान समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, फोर्ट्रान के कोड कैसे होते हैं? वही एड, एसयूबी, एमयूएल, इस तरीके के कोड होते हैं। किसने बनाई थी? अब ये किसने बनाई थी ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन याद रखना बेल लेबोरेटरी के अंदर बनी थी। क्लियर बच्चों? देख लो किसने बनाई थी, चेक कर लो फटाफट। फोर्ट्रान किसने बनाई थी? चेक कर लीजिए। जॉन बेकस। एक बंदे ने बताया जॉन बेकस ने बनाई थी। जॉन बेकस ने बनाई थी, रट लीजिए। जॉन बेकस ने फोर्ट्रान बनाई थी। जॉन बेकस ने फोर्ट्रान बनाई थी बेल लेबोरेटरी के अंदर। क्लियर? ठीक है। अच्छा, फोर्ट्रान कौन सी जनरेशन में आई? तो याद रखना थर्ड जनरेशन में आई थी। थर्ड जनरेशन में आई थी। एक बच्चा पूछ रहा है, अरे ऐसे याद मत करो, थर्ड जनरेशन के एंड में आई, फोर्थ जनरेशन के शुरू में आई, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड जनरेशन याद रखो, जितनी भी प्रोसीजर लैंग्वेज है वो सब थर्ड जनरेशन की है। प्रोसीजर लैंग्वेज है सब, वो थर्ड जनरेशन की है। जितनी भी प्रोसीजर लैंग्वेज है वो थर्ड जनरेशन की है। क्या ये क्लियर है क्या? हाँ, जॉन बेकस याद कर लेना बच्चों। जॉन बेकस, मेरे हिसाब से फोर्ट्रान खत्म जॉन बेकस ने बनाई थी, 1957 में बनाई थी। कब? जब देश आजाद हुआ उसके 10 साल बाद। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। रन करने के लिए इसमें कंपाइलर की जरूरत है। मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाई गई। मैथमेटिकल फॉर्मूला वर्ड आए, साइंटिफिक आए, डायरेक्ट पुट कर दो। एक पूछ रहा कब बनाई, तो थर्ड जनरेशन में आई थी। कौन सी जनरेशन में? थर्ड जनरेशन। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर? नेक्स्ट चलिए, प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ा दिया? सी। और क्या पढ़ा दिया? फोर्ट्रान। याद रखो, कल वो ऐसे पूछेगा कौन सी प्रोसीजर लैंग्वेज है, बस ऐसे थोड़ी पूछेगा कब आई थी, क्यों आई थी, कैसे आई थी। अरे ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा इनमें से प्रोसीजर लैंग्वेज कौन सी है, इनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, इसमें से ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कौन सी है, इसमें प्रोटोटाइप बेस्ड प्रॉब्लम लैंग्वेज कौन सी है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक दो तो ऐसे पूछ रहे हैं कि सर ये किसने बनाई थी। चलो पूछ भी ले तो ध्यान रखना। क्लियर? जॉन बेकस। याद रखना, ये मेरे को याद नहीं रहते। जॉन बेकस। चले बच्चों, अच्छा इसके अगली लैंग्वेज है एल्गोल। एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोरिथम फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। बच्चों क्लियर? पता चल गया होगा। एल्गोरिथम की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाई गई। एल्गोरिथम की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनाई गई। कब बनी थी? ये 1958 में बनी, उसके एक साल बाद ही एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनाई गई थी। एल्गोरिथम प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनाई गई थी। बच्चों क्लियर? एल्गोरिथमिक नाम से ही पता चल रहा है, एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनाई गई थी। बच्चों क्लियर? ये भी क्या है? कंपाइलर बेस है। ये भी क्या है? कंपाइलर बेस है। बच्चों क्लियर? जो बड़े बड़े एल्गोरिथम होते थे उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये बनाई गई थी। यानी एल्गोरिथम के डेटा को आपको डायरेक्ट पुट करना है, ये लैंग्वेज उस प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगी। बच्चों क्लियर? डायरेक्टली एल्गोरिथमिक डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, या फिर ये बोल दो एल्गोरिथम के लिए बेस्ट है। तुमको एक वर्ड याद रखना है कि प्रोसीजर लैंग्वेज है। तुमको एक वर्ड याद रखना है कि प्रोसीजर लैंग्वेज है, बाकी कुछ नहीं आ सकता। ज्यादा ज्यादा फुल फॉर्म पूछ सकता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अच्छा, और ज्यादा ये पूछ सकता है कि ये किस तरीके कंपाइलिंग लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो कंपाइलिंग लैंग्वेज है। बच्चों क्लियर?
एक बच्चा कह रहे सर किसने बनाई? एलन जी पेरलिस। किसने बनाई? एलन जे पेरलिस। क्लियर बच्चों? लिख लो, ये भी लिख लो। लिख लीजिए। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तुमको ये याद रखना है कि ये प्रोसीजर लैंग्वेज है, ये प्रोसीजर लैंग्वेज है बच्चों। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। प्रोसीजर लैंग्वेज समझ में आ जाना चाहिए। चले बच्चों, नेक्स्ट चलिए। इसके बाद क्या क्या बता दिया मैंने? सी बता दिया मैंने। सी के बाद मैंने आपको बता दिया फोर्ट्रान। फोर्ट्रान के बाद मैंने बता दिया एल्गोल। फिर चलिए लिस्ट। लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट और पी का मतलब प्रोसेसिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज है जो बहुत पहले आ गई थी। यानी प्रोसीजर, एक ऐसी प्रोसीजर लैंग्वेज बताइए जिसके अंदर आर्टिफिशियल वर्क किए गए। तो याद रखना क्या है? लिस्ट। लिस्ट की फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट की फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रोसीजर लैंग्वेज है। याद रखिए प्रोसीजर लैंग्वेज कौन कौन सी बता दी? सी के अलावा मैंने क्या बता दिया? फोर्ट्रान। फोर्ट्रान के अलावा मैंने क्या बता दिया? एल्गोल के अलावा मैंने क्या बता दिया? लिस्ट। और लिस्ट भी याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज है। जो प्रोसीजर लैंग्वेज है बच्चों फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। बच्चों क्लियर? और याद रखना इसमें कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर दोनों यूज होते हैं। कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर दोनों यूज होते हैं बच्चों। क्लियर? इसमें मैकार्थी लिख लेना, जॉन मैकार्थी, ये इंपॉर्टेंट भी है। जॉन मैकार्थी क्यों है बच्चों इसमें से? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज है। जॉन मैकार्थी बच्चों। क्लियर? जॉन मैकार्थी किसने बनाई थी? जॉन मैकार्थी ने बनाई थी। यहां तक क्लियर? बताओ प्रोसीजर लैंग्वेज कौन कौन सी बता दी मैंने? 1959 में बनाई थी, बिल्कुल सही है। वापस सुन लो। आप बताओ ये कब बनी थी? 1957। ये कब बनी थी? 1958। सीरियल वाइज चल रहा हूं मैं। ये कब बनी थी? 1959 बच्चों। क्लियर? अच्छा सी पहले ले ली, ये कब बनी थी? 1972 बच्चों। क्लियर है? तो ये इस तरीके से चली, पहले फोर्ट्रान फिर एल्गोल फिर लिस्ट। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रान। ध्यान रखना फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रान। फर्स्ट मैथमेटिकल लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रान। फर्स्ट साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रान। फर्स्ट प्रोसीजर लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो कौन सी है बच्चों? फोर्ट्रान बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया होगा। जॉन मैकार्थी ने बनाई थी। ठीक है, चले आगे। अच्छा आप बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं आपको एक एक चीज याद करवाता हुआ चल रहा हूं। याद रखना ये प्रोसीजर लैंग्वेज है। याद रखना ये प्रोसीजर लैंग्वेज है। नेक्स्ट चलिए कोबोल बच्चों। बिजनेस ओरिएंटेड डेटाबेस को सोल्व करने के लिए कोबोल आई। बिजनेस ओरिएंटेड डेटाबेस को सोल्व करने के लिए कोबोल आई। कोबोल की फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सीओ का मतलब कॉमन, बी का मतलब बिजनेस, ओ का मतलब ओरिएंटेड, एल का मतलब लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बच्चों। क्लियर? अभी किसने बनाई थी ये चेक कर लो। बाकी ये 1959 में बनी थी, ये भी 1959 में बनी थी। कोबोल किसने बनाई देख लीजिए। बाकी बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जो डेटाबेस होते हैं, किसी कंपनी के डेटाबेस होते हैं, उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए ये लैंग्वेज आई बच्चों। क्लियर? इसलिए इसको बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ग्रेस हुपर ने बनाई थी। किसने? ग्रेस हुपर बच्चों। क्लियर? कब बनाई? 1959। चेक कर लेना बच्चों, चेक कर लेना, ये आंसर तुम नहीं दिया है। 1959 क्लियर कर लीजिए। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कैसी है? ये कंपाइलर बेस है। कैसी है? कंपाइलर बेस है। अच्छा एक बार बताओ ऐसी कौन सी लैंग्वेज आई अभी तक जो इंटरप्रेटर से भी एग्जीक्यूट हो जाती है? कौन सी आई? लिस्ट। बाकी सब की सब कंपाइलर बेस है बच्चों। क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? सब आएगा, आप टेंशन ही मत लो, सब आएगा। एक भी लैंग्वेज नहीं छोड़ूंगा, दुनिया की सारी लैंग्वेज बोर्ड पे आएगी। पेशेंस रखो। पढ़ा क्या रहा हूं, पूछ किसका रहे हो। एक सी शार्प लिख रहा है, अरे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगी तो सी शार्प भी आ जाएगी। एक वीबी लिख रहा है, जब ऑब्जेक्ट बेस्ड आएगी तो वीबी भी आ जाएगी।
एक HTML लिख रहा है, जब प्रोटोटाइपिंग लैंग्वेज आएगी तो HTML भी आ जाएगी। पहले प्रोसीजर लैंग्वेज तो तैयार कर लो, सिस्टम से चलो, न तो तुम अब तक पढ़ के आए हो वैसे ही 5-6 याद रह जाएंगे। कौन कौन सी बता दी मैंने? सी बता दी मैंने, फोर्ट्रान बता दी मैंने, एल्गोल बता दी मैंने, लिस्ट पे बता ली मैंने, कोबोल बता दी मैंने। बच्चों क्लियर? याद रखिए कोबोल किसके लिए, किस पर्पज के लिए काम में आई? तो बिजनेस ओरिएंटेड। फोर्ट्रान मैथमेटिकल और साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम में आई। लिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम में आई। फर्स्ट प्रोसीजर लैंग्वेज थी जो आर्टिफिशियल की तरह काम में ली गई। कौन? लिस्ट। और जो आर्टिफिशियल में काम में ली गई वो दोनों तरीके से काम करती थी, कंपाइलर बेस्ड भी थी और इंटरप्रेटर बेस्ड भी थी। बच्चों क्लियर? क्लियर है आंसर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट लैंग्वेज देखिए, बेसिक। बेसिक, हाँ जी बेसिक, ये भी कौन सी लैंग्वेज है? ये भी वही प्रोसीजर लैंग्वेज है। बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। बी का मतलब बेसिक, ऑल पर्पज, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, और सी का मतलब कोड। बच्चों क्लियर? अब ये कब आई थी? ये 1964 में आई थी। किसने बनाई थी वो आपको खुद को देखना है। बेसिक, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अच्छा यूज क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड के अंदर काम में आती है। एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन फील्ड में काम में आती है। जब बच्चा जनरल पर्पज लैंग्वेज है, एजुकेशन। देखो आप बताइए, फोर्ट्रान को कौन यूज कर रहे थे? साइंटिस्ट। कोबोल को कौन यूज कर रहे थे? जो बड़े लोग जिनको प्रोग्रामिंग आती है वो। लेकिन बच्चों एक ऐसी भी लैंग्वेज डेवलप हुई जिसको सीखा जा सकता है, और वो सीखने के लिए स्टार्टिंग स्टेज पे प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ये लैंग्वेज यूज की गई, जिसको अपन क्या कहते हैं? बेसिक। क्या क्या यूज करना है बेसिक में? एक तो ये याद रखना है कि ये स्टार्टिंग स्टेज पे बच्चों को सिखाने के लिए ये लैंग्वेज काम में ली गई। दूसरा, ये प्रोसीजर लैंग्वेज है। तीसरा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बच्चों क्लियर? क्लियर है यहां तक? हाँ जी। और एजुकेशन फील्ड में काम आई। ये इंटरप्रेटर रिलेटेड लैंग्वेज है। पहली लैंग्वेज ऐसी है जो इंटरप्रेटेड होती थी। क्या होती थी? एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता था, एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता था। बच्चा प्रोग्रामिंग करता था, चेक करता था कि मैंने कोड सही लिखा या गलत लिखा। एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती थी। लिस्ट भी इंटरप्रेटेड थी, लेकिन वो कंपाइल्ड भी थी। वो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों थी, और ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी। बच्चों यहां तक क्लियर? अच्छा किसने बनाई थी? जॉन केनी एंड थॉमस कुर्च। जॉन, ये बच्चों याद रखना है, ये मेरे भी याद नहीं होते। जॉन केनी और थॉमस क्रूच। बच्चों क्लियर? याद रख लेना। 1964 में फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन फील्ड में काम आई। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी, सीखने के लिए आसान थी। प्रोसीजर लैंग्वेज थी, अप टू डाउन लैंग्वेज थी, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी। बच्चों क्लियर? ठीक है। केमनी, अरे बच्चों ये नाम खुद को याद रखना है। जॉन केनी एंड थॉमस क्रूच। ठीक है, जो भी बता रहे हो आप, बाकी मैं लिख के लाऊंगा, कल बता दूंगा आपको, और तो क्या कर सकता हूं। क्लियर बच्चों? ये किसने डेवलप की थी? ये आप याद रखो, ये क्वेश्चन नहीं आते। हाँ आएगा तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये किसने डेवलप की थी उनके ऊपर आएगा, इनके ऊपर नहीं आते। इनके ऊपर तो ये आते हैं इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये किस पर्पज के लिए काम में आई, ये कंपाइल बेस है या इंटरप्रेटेड बेस है। असेंबलर मत बोल देना, असेंबलर हो ही नहीं सकता क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है। इन सब के लिए या तो कंपाइलर यूज होगा या इंटरप्रेटर यूज होगा। बच्चों क्लियर? क्लियर है सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पास्कल, पास्कल लैंग्वेज। पास्कल, पास्कल भी टीचिंग लाइन की है, एजुकेशन फील्ड की लैंग्वेज है, टीचिंग लाइन की लैंग्वेज है। पास्कल भी टीचिंग लैंग्वेज है या एजुकेशन फील्ड की लैंग्वेज है, लेकिन ये कंपाइल्ड बेस है, ये कंपाइलर बेस है बच्चों, याद रखना। और वो कौन से बेस है? वो इंटरप्रेटर बेस है और ये कंपाइलर बेस है। बच्चों यहां तक क्लियर? पास्कल की फुल फॉर्म, अरे किसी व्यक्ति के नाम पे, बेसेल पास्कल के नाम पे, उनके शिष्य ने बनाई थी ये और अपने गुरुजी के नाम पे रखा है। बेसेल पास्कल, बेसेल पास्कल,
उनके गुरुजी थे, जिस स्टूडेंट ने बनाई अपने गुरु के नाम पे रखा, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। पास्कल क्या है? तो टीचिंग और एजुकेशन लाइन की लैंग्वेज है, प्रोसीजर लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। और किसके लिए बनाई गई? टीचिंग और एजुकेशन फील्ड के लिए बनाई गई। बेसिक की प्रॉब्लम क्या थी? टाइम वेस्ट होता था, इंटरप्रेट करना पड़ता था, तो बच्चों उसकी जगह किसने ले ली? पास्कल ने ले ली। आजकल टीचिंग उसके बाद बेसिक तो धीरे धीरे खत्म हो गया, उसकी जगह क्या आ गई? पास्कल। टीचिंग और एजुकेशन फील्ड में क्या काम में ली जा रही है? पास्कल। कंप्यूटर साइंस के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज की जा रही है? पास्कल। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस सिखाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जा रही है? पास्कल। बच्चों क्लियर? बेसिक का जमाना जा चुका है क्योंकि वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी, ये कंपाइल टाइप की लैंग्वेज है। बच्चों क्लियर? ठीक है। 1971 में बनाई थी, एक बच्चे ने बोला, और किसने बनाई थी? निकोलस विर्थ। क्लियर बच्चों? स्पेलिंग देख लेना, निकोलस विर्थ ने बनाई थी। वापस सुन लो, कंपाइलर बेस है, टीचिंग और एजुकेशन फील्ड में काम आती है, कंप्यूटर साइंस सिखाने के लिए ये लैंग्वेज काम में ली गई। 1971 में निकोलस विर्थ ने बनाई थी और उनके गुरु के नाम पे ये रखा गया था। अभी क्लास में यूज हो रही है बेसिक, नहीं बेसिक कहाँ यूज करते हैं अपन, ये तो जा चुकी है, प्रोसीजर लैंग्वेज थी। आजकल तो VB, .NET, ASP, PHP इनका जमाना है, C# इनका जमाना है। ये तो पुरानी लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज थी 1971 की। आजकल तो रोज नई लैंग्वेज आ रही है, उनको पढ़ रहे हैं अपन। ये तो प्रोसीजर लैंग्वेज थी। क्लियर? 1970 पता नहीं, देख लो एक बार पास्कल कब आई थी, चेक करना। मेरे हिसाब से देख लेना, ये 1970 1971 चलता है, फिर भी मैं कंफर्म करके बता देता हूं। 70, ठीक है बच्चों, 1970 है, ये चेक कर लेना। बच्चों ये प्रोसीजर लैंग्वेज है आपकी, मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। क्या क्या बताया वापस सुन लीजिए। फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल हो गई, इसके बाद एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इसके बाद आ गई आपकी बेसिक, बिगिनर, सोल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। क्लियर बच्चों? और इसके अलावा आपकी सी हो गई। सी के अलावा एक और याद रखिए, लोगो ये भी याद रखना। लोगो जो लैंग्वेज है ये बच्चों के खेल से रिलेटेड है। बच्चों को जो सिखाने के लिए एप्लीकेशन बनती है बच्चों को, जैसे कार्टून ये बनते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में बनते हैं बच्चों? लोगो, बच्चों को सिखाने के लिए। और ये भी कंपाइलर बेस है। क्या है बच्चों? कंपाइलर बेस है, ये भी कंपाइलर बेस है, ध्यान रखना। और बच्चों कार्टून बनाने के लिए काम में लेते हैं, बच्चों के कार्टून होते हैं ना, डोरेमोन वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब इसी लैंग्वेज में। लोगो तुम तो इतना याद रखो, बच्चों को सिखाने के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है या छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं या फिर कार्टून जैसे सिस्टम बनाए जाते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं? लोगो। बच्चों क्लियर? तो ये प्रोसीजर लैंग्वेज हुई बच्चों। प्रोसीजर लैंग्वेज में कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर? भूपेश्वर जी क्या कह रहे हैं कि अभी ये काम में आती है कि नहीं आती? ये सब कुछ भी काम में नहीं आते। आजकल तो अपन बहुत एडवांस चले गए, 1-2 दिन का पेशेंस रखो, सब कुछ पता चल जाएगा। वापस सुन लो, फुल फॉर्म याद रखना। एल्गोल की फुल फॉर्म एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्लियर? फोर्ट्रान की फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये पूछ सकता है कब आई, क्यों आई, ये कौन पूछेगा? ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड पूछे तो कोबोल आंसर देना, मैथमेटिकल और साइंटिफिक रिसर्च के लिए बोले तो फोर्ट्रान आंसर देना, बच्चों को सिखाने के लिए लैंग्वेज बोले तो बेसिक आंसर देना, कंप्यूटर साइंस में जो लोग सीख रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको पास्कल आंसर देना है। बच्चों क्लियर? बच्चों को सिखाने के लिए जो कार्टून सिस्टम बनाए गए या फिर छोटी छोटी मूवीज बनाई गई, वो कौन सी लैंग्वेज में बनाई गई? लोगो के अंदर बनाई गई। और सी जो है वो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग या वायरस और एंटीवायरस की प्रोग्रामिंग करने के लिए बनाई गई। बच्चों क्लियर? अब देखा जाए तो सभी प्रोसीजर लैंग्वेज में जो सबसे अच्छी लैंग्वेज है वो कौन सी है बच्चों? सी। यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों? यहां तक क्लियर है क्या? ये चीजें आपको याद रखनी है। राइटर का काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, या तो मैं कल एक स्लाइड बनवा के ले आऊंगा, मैं लगा दूंगा, उनको रट लेना, न तो बाकी मैंने लिख दिया है, एक बार क्लियर कर लेना। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये सब की सब क्या है? प्रोसीजर लैंग्वेज। इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर? अच्छा, लिस्ट में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों चल जाते हैं, बेसिक में केवल इंटरप्रेटर चलता है, बाकी सब में कंपाइलर की जरूरत पड़ती है।
बाकी सब में कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। प्रोसीजर इसलिए कहते हैं क्योंकि फंक्शन होते हैं। प्रोसीजर इसलिए कहते हैं, ये जितनी प्रोसीजर लैंग्वेज है वो अप टू डाउन लैंग्वेज होती है, ये स्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में होती है, इसलिए इनको स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। इनमें स्ट्रक्चर जो होती है वो एज ए फंक्शन होता है, इसलिए इनको फंक्शनल लैंग्वेज भी कहते हैं। बच्चों क्लियर? ठीक है। अब बच्चों इसको कॉम्पिटिशन देने के लिए, ये सिक्योर नहीं थी, जितनी भी लैंग्वेज अपन ने पढ़ी है सिक्योर नहीं थी, ये सिक्योर नहीं थी, तो बच्चों सिक्योरिटी लाने के लिए जो नई लैंग्वेज आई वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों क्लियर? अब सुनिए, C++ है, जावा है, C# है, PHP है, VB.NET है, स्मॉल टॉक है, शिमला है, ये सारी की सारी लैंग्वेज क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बच्चों क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं? देखिए यहां तक क्लियर है क्या? पहले तो ये बताइए, प्रोसीजर लैंग्वेज मैंने पूरा समझाने की कोशिश की, कौन कौन सी प्रोसीजर लैंग्वेज है कंप्लीट बता दिया मैंने। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ना तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। पर्ल एंड रूबी, अरे पर्ल एंड रूबी बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने पढ़ा ही नहीं है। पर्ल एंड रूबी वहां आएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पर्ल और रूबी आएगी, एक भी लैंग्वेज नहीं छूटेगी। आप टेंशन मत लो, जितने आपको नाम पता है ना उतना तो मैं डेली पढ़ाता हूं, जीवन में पढ़ाता हूं, आप टेंशन मत लो, वेट करो किसी चीज का। आप खूब सारी लैंग्वेज आती है मेरे को, टेंशन मत लो आप। फोर्ट्रान भी आती है उस जमाने की भी प्रोग्रामिंग करता हूं मैं फोर्ट्रान में, आप टेंशन मत लो, सब पढ़ा दिया जाएगा। काम की चीजें याद रखो, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, ईयर इनको छोड़ दो आप, काम की चीज याद रखो। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या है, फोर्ट्रान क्या काम के लिए बनी, कंपाइल बेस है या इंटरप्रेटर बेस है, बस ये चीजें याद रखो। हर लैंग्वेज में से 4-4 चीज याद रखना है। क्लियर? कोई नहीं पूछेगा कौन सी ईयर में आई, आ जाए तो याद कर लो, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कल मैं एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा, रट लेना उसको। सर पर्ल और रूबी क्या है यहां बता दूं, ये तो प्रोसीजर है। अरे प्रोसीजर, पर्ल और रूबी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, समय आएगा बता देंगे। चलेगा बच्चों? हाँ चले। देखिए सर ऑलराउंडर हाँ बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, यहां पर आइए। अब बच्चों बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बच्चों लैंग्वेज दो तरीके की अभी तक मैंने बताया, एक तो प्रोसीजर लैंग्वेज और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों क्लियर, और एक प्रोसीजर लैंग्वेज, इन दोनों को समझना। बच्चों ये फंक्शन होते हैं, यहां पर क्या होता है, फंक्शन ओरिएंटेड है, मॉड्यूल ओरिएंटेड है, फंक्शन ओरिएंटेड है। बच्चों ये ऑब्जेक्ट और क्लास के ऊपर वर्क करती है। किसके ऊपर वर्क करती है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्लास होती है इसके अंदर। जो ऑब्जेक्ट और क्लास बेस होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और जो फंक्शन ओरिएंटेड होती है वो प्रोसीजर लैंग्वेज होती है। बच्चों ये जो लैंग्वेज है ये अप टू डाउन चलती है, ये अप टू डाउन चलती है, और ये बच्चों डाउन टू अप चलती है, डाउन टू अप चलती है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? वापस सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट जोड़े गए। ये डाउन टू अप है, ये नीचे से बॉटम से ऊपर चलती है, और ये मैंने आपको पढ़ा दी सी, ये सी कैसे चलती थी, अप टू डाउन लैंग्वेज चलती थी। यहां तक क्लियर है तो बताइए, यहां तक क्लियर है तो बताइए। सब कुछ बताया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन कब? जब मैं उस पढ़ाऊंगा। अभी तो तुमको इतना याद रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। बच्चों क्लियर? अच्छा बच्चों प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी? प्रोसीजर लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम थी, क्या? वहां सिक्योरिटी कम थी। तो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कौन सी लैंग्वेज काम में ली जाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बच्चों क्लियर? अच्छा ये बताइए ऑब्जेक्ट और क्लास का कंसेप्ट किस में आता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता है। अच्छा इसकी कौन कौन सी लैंग्वेज है? C++ है, C++ है बच्चों, C++ है, जावा है, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो C++ कब बनी और जावा कब बनी? तो जावा तो मेरे हिसाब से 1995 के अंदर बनी थी, और C++ शायद 1983 या 83 के आसपास बनी थी। ये किसने बनाई थी? तो बिंजा ने
बिजाने स्ट्रस, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, बिजाने स्ट्रस स्ट्रोप कुछ ऐसा नाम है, स्टॉप देख लेना। और ये बनाई थी जेमलिंग कुछ ऐसा नाम है, देख लेना। जावा बनाई थी उसने। तो ये क्या है बच्चों, एक मिनट देख के बताता हूँ। सी प्लस प्लस और जावा ये दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चों। क्लियर, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट और क्लास होता है, ये याद रखिए। डाउन टू अप लैंग्वेज है, डाउन टू अप लैंग्वेज है, ये अप टू डाउन लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस 83 में जेम्स गोसलिंग, जेम्स गोसलिंग। क्लियर बच्चों, और चेक कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रटना है। अभी तक ये दोनों ही रटना है, ये दोनों रटना है। ये बिजाने स्ट्रॉस स्टॉप बच्चों क्लियर। और जेम्स गोसलिंग, जावा किसने डेवलप की थी, जेम्स गोसलिंग ने। जावा किसने डेवलप की थी, जेम्स गोसलिंग ने। ये दोनों रटना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी प्लस प्लस और जावा दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस और जावा दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट चलिए। अब बात ये उठती है कि सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं और इसकी क्या क्या पहचान है। तो याद रखना, पहले प्रोसीजर लैंग्वेज आई, उनकी सिक्योरिटी कम थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आई। अब एक तो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। तो दोनों ही समझा दिए जाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे आ जाइए। देखो बच्चों, एक तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, एक इनहेरिटेंस होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए, एक डेटा हेडिंग होना चाहिए बच्चों क्लियर, एक पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट होना चाहिए, एक फंक्शन ओवरलोडिंग होनी चाहिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होनी चाहिए। जो ये सारी फैसिलिटी को अप्रूव करता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चों क्लियर। वापस सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को फॉलो करता हूं, क्लास को फॉलो करता हूं, इनहेरिटेंस को फॉलो करता हूं, पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो करता हूं बच्चों क्लियर। इसके बाद डेटा हाइडिंग को फॉलो करता हूं, या डेटा एब्स्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं उसको फॉलो करता हूं, या पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो करता हूं। अभी क्या होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ये उसमें मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। एक डायनेमिक बाइंडिंग को फॉलो करता हूं, एक मैसेज पासिंग को फॉलो करता हूं। तो जो इनको फॉलो करता है वो क्या कहलाता है आपके, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों क्लियर। क्लियर बच्चों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन आपको नहीं जाना इसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं जाना, क्या क्या ध्यान रखना है वो समझो, बाकी मैं सब उसमें पढ़ाऊंगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है, कितने तरीके की होती है। ये सब बात की बात है, अभी इनको खोल के बैठ जाएंगे तो 10 दिन लग जाएंगे। क्लियर, तो अभी तो तुम ये याद रखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या आई। तो याद रखना, सी प्लस प्लस आई, सीपीपी जिसको बोलते हैं बच्चों, सी शार्प आई बच्चों क्लियर, स्मॉल टॉक आई बच्चों क्लियर, स्मॉल टॉक आई, सी प्लस प्लस आ गई, वीबी डॉट नेट आ गई, वीबी डॉट नेट याद रखना, वीबी डॉट नेट क्लियर, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, स्मॉल टॉक है, वीबी डॉट नेट है। ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसके प्रिंसिपल क्या क्या है, उसके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जिनमें से मैंने काफी बताया अभी आपको, लेकिन ये तभी अच्छा लगेगा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी तुम यहां पर आ जाइए, ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या। पाइथन, बिल्कुल पाइथन इसके अंदर आती है, पाइथन है, रूबी है बच्चों क्लियर। जो भी आप पूछ रहे थे, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, स्मॉल टॉक है, वीबी डॉट नेट है, पाइथन है, रूबी है, और बोलो, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है बच्चों क्लियर। ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो तो बोलिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। जावा बिल्कुल जावा है, सिमुला बिल्कुल सिमुला है बच्चों क्लियर। सी प्लस प्लस, सी शार्प है, स्मॉल टॉक है, वीबी डॉट नेट है, पाइथन है, रूबी है, जावा है, सिमुला है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी है। तो बच्चों इनमें से आपको ऑप्शन ढूंढना है, क्लियर है क्या। ASP डॉट नेट है, बिल्कुल है, ASP डॉट नेट है, बिल्कुल है। हाँ जी, और बोलिए,
वीबी नहीं है, वीबी नहीं है, पीएचपी है, बिल्कुल पीएचपी है, मैंने पीएचपी नहीं लिखा, लो पीएचपी है बच्चों, क्लियर, पीएचपी है। पर्ल, पर्ल है, पर्ल है बच्चों, पर्ल है बच्चों, क्लियर। अडा, अडा नहीं है, अडा नहीं है, अडा नहीं है, अडा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, बता रहा हूं मैं। ये क्लियर है क्या? सी प्लस प्लस, सी शार्प, स्मॉल टॉक, VB.NET, पाइथन, रूबी, जावा, सिमुला, ASP.NET, PHP, पर्ल, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब कुछ बताया जाएगा, पेशेंस रखो। ये क्या है? सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और कोई नाम याद आ रहा है तो बताओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद रखिए, लैंग्वेज उनकी लिस्ट है, दिमाग में रख लीजिए, उनकी लिस्ट है, दिमाग में रख लीजिए। सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, स्मॉल टॉक है, VB.NET है, पाइथन है, रूबी है, जावा है, सिमुला है बच्चों, क्लियर। ASP.NET एक्टिव सर्वर, ASP की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ASP की फुल फॉर्म पूछ सकता है, औरों की तो क्या फुल फॉर्म होगी? ASP की फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज लिख लीजिए, एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज बच्चों, क्लियर। एक्टिव सर्वर पेज बच्चों, क्लियर, एक्टिव सर्वर पेज, समझ में आ गया। जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट है तो प्रोटोटाइपिंग लैंग्वेज है बच्चों, प्रोटोटाइपिंग लैंग्वेज है। अभी तक जो मैं बता रहा हूं वो क्लियर है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोले तो इनमें से आंसर देना, क्वेश्चन आपके बिल्कुल ये फिक्स है। क्या आएगा इनमें से? प्रोसीजर लैंग्वेज कौन कौन सी है? फोर्ट्रान प्रोसीजर, कोबोल प्रोसीजर, पास्कल प्रोसीजर, बेसिक प्रोसीजर। अरे किस तरीके की क्वेश्चन आते हैं उस पर कमांड बनाओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? अभी रोक दो 2 मिनट के लिए। प्रोसीजर, सी प्रोसीजर, बेसिक प्रोसीजर, फोर्ट्रान प्रोसीजर, कोबोल प्रोसीजर, पास्कल प्रोसीजर, बेसिक प्रोसीजर। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिनमें ओप्स के कंसेप्ट लगते हैं, सी प्लस प्लस है बच्चों, क्लियर। सी शार्प है, स्मॉल टॉक है, VB.NET है, पाइथन है, रूबी है, जावा है, सिमुला है, ASP.NET है, PHP है बच्चों, क्लियर। पर्ल है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहां तक क्लियर है क्या सबके? आपको रटना है, याद करना है इनको। अच्छा देखो, सी आई, सी के बाद सी प्लस प्लस आई, सी प्लस प्लस के बाद क्या आई? जावा आई, और जावा के बाद में याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये याद रखना, जावा, जावा के बाद में सी शार्प और स्मॉल टॉक बच्चों, क्लियर। स्मॉल टॉक इस तरीके से चला बच्चों, क्लियर। तो फुल्ली 100%, 100%, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछे फर्स्ट टाइम, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पूछे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पूछे तो याद रखना सी शार्प बच्चों, क्लियर। सी शार्प, सी शार्प, सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये भी ऑब्जेक्ट, ये सारी की सारी है। लेकिन याद रखना सी प्लस प्लस में कुछ कमी थी, सी प्लस प्लस में कुछ कमी थी, और जावा में भी कुछ कमी थी, इन दोनों में कुछ कमी थी। इन कमी को पूरी कर ली गई, सी शार्प बनाई। इसके बाद जितने भी लैंग्वेज आई, ये सारी नई लैंग्वेज है, ये सारी की सारी इनके बाद आई है, वो सब के सब 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी बच्चों, क्लियर। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सी तो आपकी प्रोसीजर थी, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, लेकिन इसमें 99% ही रूल लागू हो रहे थे, किसके? उप्स के। अभी उप्स क्या होता है सब कुछ समझाया जाएगा, लेकिन याद रखना सी शार्प के बाद आने वाली सारी लैंग्वेज ये कैसे आई? तो बच्चों ये इनका कोई टाइम पीरियड नहीं है, तुम ये याद रखना सी शार्प 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या फिर उससे ऊपर वाली सारी की सारी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहां तक क्लियर है तो बताइए, क्लियर है बच्चों? ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए क्या क्या याद रखना है। अरे मैं क्वेश्चन कराऊंगा MCQ, आप टेंशन मत लो। CPP, सी शार्प, इसको सी शार्प कहते हैं, SHARP, शार्प। स्मॉल टॉक, VB.NET, पाइथन, रूबी, जावा, सिमुला, ASP.NET, ASP की फुल फॉर्म पूछ सकता है, एक्टिव सर्वर पेज, PHP और पर्ल बच्चों, क्लियर। PHP एंड पर्ल। पहले एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम याद हो गए आपके? क्या पढ़ रहे हैं अपन? हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी आई? हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी आई?
अरे कौन डेवलपर था, कोई नहीं पूछेगा ऐसे, कब तक याद करोगे इनको। अच्छा, जावा सन माइक्रो सिस्टम, सी प्लस प्लस मैंने बता दिया। जावा को किसने डेवलप किया था, सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था। जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था। VB.NET माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। VB भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। सी शार्प भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट बच्चों क्लियर। VB भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। VB भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था बच्चों क्लियर। लेकिन VB यहां नहीं आएगा, ध्यान रखना। VB ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं आता है। क्लियर, ठीक है। स्क्रैच ये क्या है, स्क्रैच क्या कह रहा है? PHP की फुल फॉर्म प्री हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसिंग। हाँ जी, क्लियर। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए अभी तक में। ये क्या क्वेश्चन चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। प्री हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसिंग या प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट भी बोल सकते हो। प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट, प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट, ठीक है। प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट। हाँ जी, क्लियर है। अरे एक ही बात है, प्री हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसिंग बोलो चाहे प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट बोलो, एक ही बात है। कंफ्यूज मत हो। PHP की फुल फॉर्म ये भी है और ये भी है। इसमें क्या है, बिल्कुल इससे मैच करता हुआ है प्री हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसिंग, और इसके अंदर पहले यह आएगा हाइपर, समझ में आ गया ना, प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड, सुनना बच्चों अच्छी तरीके से। ऑब्जेक्ट बेस्ड, चलो सी शार्प क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। रूबी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पास्कल प्रोसीजर। कोबोल प्रोसीजर। कैसे पढ़ रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको। और बच्चों इतना याद रखना, अगर आपको ये पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये प्रोसीजर है, तो फिर आपके क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। नहीं तो तुम मिक्स कर दोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है, इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनमें से कौन सी प्रोसीजर लैंग्वेज है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट बोल सकते हो ना, क्या दिक्कत है। चले आगे, करें स्टार्ट। तो बच्चों ऑब्जेक्ट बेस्ड, एक तो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक है ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड में आता है VB, विजुअल बेसिक, और अडा। बच्चों क्लियर, ये दोनों ऑब्जेक्ट बेस्ड है। विजुअल बेसिक और अडा, ये दोनों के जो ऑब्जेक्ट बेस्ड है। इनके अंदर इनहेरिटेंस का रूल लागू नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि देखिए, दादा का गुण बेटे में आता है, बेटे का गुण उसके बेटे में आता है, मतलब दादा का गुण पोते में आता है। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब बहुत सारे कॉमन कोड होते हैं जिनको बार बार रीयूज किया जा सकता है। किसके अंदर यूज किया जा सकता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कोड को बार बार रीयूज किया जा सकता है। एक ही कोड को
इनहेरिट किया जा सकता है, क्वालिटी को छीना जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनहेरिटेंस की क्वालिटी नहीं होती। वीबी के अंदर इनहेरिटेंस की क्वालिटी नहीं होती। वीबी जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है और वीबी डॉट नेट इसका एडवांस वर्जन है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा? एक बार कमेंट कर दीजिए। यहाँ दो ही लैंग्वेज याद रखनी है, विजुअल बेसिक और अडा। बच्चों क्लियर, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट बेस्ड है। क्लियर है क्या? वीबी और अडा ये दोनों ही ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट बेस्ड है। वीबी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ध्यान रखिए। हाँ जी, क्लियर है। ऑब्जेक्ट बेस्ड कौन कौन सी है? एक तो वीबी है और एक अडा है। इनके अंदर इनहेरिटेंस की क्वालिटी लागू नहीं होती, इनहेरिटेंस की क्वालिटी लागू नहीं होती, इनहेरिटेंस की क्वालिटी लागू नहीं होती। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यानी कोड को रीयूज नहीं करती है। कोड को रीयूज नहीं करती, उनको ऑब्जेक्ट बेस्ड कहेंगे। सर इसकी फुल ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है तो उनके अंदर क्या ऑब्जेक्ट होता है? क्या बिल्कुल होता है। क्या क्लास होती है? क्या बिल्कुल होती है, क्लास भी होती है। क्या पॉलीमॉर्फिज्म होता है? क्या बिल्कुल होता है। क्या सर इनहेरिटेंस होता है? क्या तो नहीं होता। बच्चों क्लियर? बाकी ये डायनेमिक बाइंडिंग वगैरह वगैरह सब कुछ समझ में आएगा। तुम एक वर्ड यूज रखना, दोनों में अंतर क्या है? इनहेरिटेंस का अंतर, इनहेरिटेंस का अंतर है, इनहेरिटेंस का अंतर है, बस एक वर्ड याद रखना। बच्चों क्लियर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनहेरिटेंस लागू होता है, लेकिन यहां पर लागू नहीं होता। बच्चों क्लियर? सर अडा की फुल फॉर्म क्या है? अडा की मेरे हिसाब से कोई फुल फॉर्म तो नहीं होनी चाहिए, देख लेता हूं। बाकी अडा समझ में आ गया होगा। अडा क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड है। अडा क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड है। कल मैं फुल फॉर्म लिख के लाऊंगा सबकी। नेक्स्ट चलिए, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप सबसे पहले क्या बताया? प्रोसीजर, फिर बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट बेस्ड में दो कोई याद रखना, प्रोसीजर सारी याद है आपको। बच गई क्या? बच गई जो बच गई वो क्या है? वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बच्चों क्लियर? अडा की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, कह रहा हूं बार बार, अडा की कोई फुल फॉर्म नहीं होती। क्लियर बच्चों? अडा क्यों बनाई गई मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका की एक संस्था है जो आर्मी के लिए काम करती है। क्लियर बच्चों? तो जो आर्मी से रिलेटेड जो सिक्योर लैंग्वेज डेवलप की गई उसका नाम है अडा। सुन लीजिए, अमेरिका की आर्मी ने एक सिक्योर लैंग्वेज डेवलप की थी जो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज थी, उसका नाम है अडा। बच्चों क्लियर? इसके बारे में इतना ही पता है मेरे को भी, वरना मेरे को ये आती है। क्लियर? नेक्स्ट, अब चलते हैं अपन आगे। प्रोटोटाइप बेस्ड, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप बेस्ड। बच्चों क्लियर? प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोटोटाइप वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये लैंग्वेज कोई ना कोई डिजाइन करने के काम में आती होगी। मतलब जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, जे स्क्रिप्ट है। बच्चों क्लियर? जावा स्क्रिप्ट है, जे स्क्रिप्ट है, HTML है, ये सारे के सारे क्या है? प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बच्चों क्लियर? प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट है, ECMA स्क्रिप्ट है और एक्शन स्क्रिप्ट है, जे स्क्रिप्ट है। जितने भी नाम सुने हो ना आपने, ECMA स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, मूव। बच्चों क्लियर? इसके अलावा भी और कुछ होता है क्या? HTML, HTML तो आपको बताया जाएगा, पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। HTML आपके काम का है। ये सब प्रोटोटाइप बेस्ड है, ये सब प्रोटोटाइप बेस्ड है। बच्चों क्लियर? एक बार देख लीजिए, इनके नाम थोड़े से ही अलग है, ध्यान रखना। फर्स्ट प्रोटोटाइप बेस्ड कौन सी थी? तो सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ की जो लैंग्वेज थी वो फर्स्ट प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज थी। सेल्फ पर फर्स्ट प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज थी। सेल्फ फर्स्ट प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज थी। ECMA स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, मूव है, HTML है, ये सब प्रोटोटाइप बेस्ड है। प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है? मान लो आप वेब पेज डिजाइन करते हो। बच्चों क्लियर? वेब पेज डिजाइन करते हो, कहीं फोल्डर लगाते हो, कहीं पर आप रेडियो बटन्स लगाते हो, कहीं पर आप चेक चिन्ह लगाते हो। क्लियर? वो सब किस में लगते हैं? प्रोटोटाइप लैंग्वेज में लगते हैं। बच्चों क्लियर? प्रोटोटाइपिंग लैंग्वेज
इतना समझ लो तुम तो प्रोटोटाइप लैंग्वेज कौन कौन सी है, दिमाग में रखिए, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। इनमें से HTML आपको डीप में पढ़ाई जाएगी, HTML है ना, और एक जावा स्क्रिप्ट, HTML और जावा स्क्रिप्ट। क्लियर बच्चों? एक CSS की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग, एस का मतलब स्टाइल और एस का मतलब सीट। बच्चों क्लियर? बच्चों क्लियर? कैस्केडिंग स्टाइल शीट देख लो, ECMS स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, मूव, HTML, सेल्फ, ये लैंग्वेज के नाम है। अभी ये मत बोलते ना इसकी फुल फॉर्म बता दो। CSS इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, HTML की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट। बच्चों क्लियर? याद रखिए। क्लियर है सबके? कमेंट कर देख, एक बार कमेंट देखना, कमेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज आर ओपन सोर्स लैंग्वेज। अडा लवलेस ने बनाया था इसलिए इसका नाम अडा है, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टैटिकली टाइप्ड, क्या लिखा है ये पता नहीं किसने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लो, रोहित। नेक्स्ट, ठीक है। देखो XML और ये जो है ना, ये HTML का आगे का वर्जन है X, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो ये आपको दिमाग में रखना है। एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज कोई भी हो ये इसी में आएगा। बच्चों क्लियर? एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? तो बच्चों आज मैंने क्या बताया आपको? आज मैंने बताया लैंग्वेज का डिवीजन, हायर लेवल जो लैंग्वेज है उसका डिवीजन बताया, प्रोसीजर बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताया, ऑब्जेक्ट बेस्ड बताया, और आपका प्रोटोटाइप बताया। प्रोटोटाइप में बताओ क्या क्या, जो भी चेक बॉक्स बनाने के काम में आते हैं, रेडियो बटन काम, वेब पेज डिजाइन करने के काम में आते हैं, वो सब प्रोटोटाइपिंग में आ गई। अरे बहुत है, कोई यही थोड़ी है, बहुत है, लेकिन क्वेश्चन अधिकतर यहीं से बनते हैं। क्लियर? इतनी लैंग्वेज डेवलप हुई है, लगभग 10,000 से भी ऊपर लैंग्वेज है कंप्यूटर में, कितने की रटोगे आप? काम की चीज रटो कि ये एग्जाम में आते हैं। अच्छा, प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गई। इसके अलावा एक याद रखना, ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्ड आए तो अलग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आए तो अलग है। ऑब्जेक्ट बेस्ड आए तो याद रखना वीबी और अडा है, याद रखना ऑब्जेक्ट बेस्ड, बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। प्रोसीजर में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहां से मैंने आपको एक एक चीज समझा दी। क्लियर? हाँ, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है बच्चों, ये सब इसी के पार्ट है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। क्लियर? कोई ऑब्जेक्शन? पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। अभी तो तुम इतना याद रख लो, इनकी फुल फॉर्म क्या है, HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML की एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, CSS की कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बच्चों क्लियर? ठीक है। अब बता दोगे ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की तैयारी करा दी, इनमें से प्रोसीजर लैंग्वेज कौन सी है, इनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कौन सी है, प्रोटोटाइपिंग लैंग्वेज कौन सी है, बस ये याद रखिए आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जे स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो सेम ही है। क्लियर? अरे बच्चों, स्क्रिप्ट लैंग्वेज लगभग लगभग सारी सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बता दिया जाएगा। जे स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट सेम है, थोड़ा अंतर है। हाँ जी, और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि यहाँ ये चीज थी। मैंने जो वर्ड बोला वो क्लियर है क्या? अब आदों को यही पता नहीं कि सर प्रोटोटाइपिंग नाम ही पहली बार सुना है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। नीचे लेना बाबू, क्या है क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज आर ओपन सोर्स लैंग्वेज सर। अरे बच्चों, ओपन सोर्स
ये जो चीज होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्ड लगते हैं। ओपन सोर्स ये जो भी लगते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लगते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जिनकी खुद की प्रोग्रामिंग कुछ हिस्से की अपन कर सकते हैं, उनको बोला जाता है ओपन सोर्स। क्लियर? आप पता नहीं किसमें क्या मिक्स कर रहे हो, समझ से बाहर है। ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल सर, लिनक्स यूनिक्स आर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है। अब उनकी जो प्रोग्रामिंग की जाती है यूनिक्स और लिनक्स की, वो सी में की जाती है। जो यूनिक्स और लिनक्स की प्रोग्रामिंग की जाती है वो किसमें की जाती है? सी में। ओपन सोर्स अलग चीज है, लैंग्वेज अलग चीज है। क्लियर है? तुम तो इतना याद रखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट और क्लास होती है। अब पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, डायनेमिक बाइंडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये वर्ड तो बोल रहा हूं मैं, मेरी गलती है, लेकिन मैंने समझाया तो है ही नहीं आपको। तो तुम तो इतना याद रखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड में एक चीज का अंतर है, इनहेरिटेंस, बाकी सब एज इट इज है। प्रोसीजर में इसमें यह अंतर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि वो अप टू डाउन है और जो ऑब्जेक्ट बेस्ड है वो डाउन टू अप है। दूसरी बात, वहां फंक्शन होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, फंक्शन मॉड्यूल मेन स्ट्रक्चर में आता है, यहां पर ऑब्जेक्ट और क्लास मेन स्ट्रक्चर में आता है, इतना ही याद रखना है। प्रोटोटाइपिंग में इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी चीज की प्रोटोटाइपिंग करने के काम में आता है, जिसमें वेब पेज भी हो सकता है, कोई डिजाइन भी हो सकती है। क्लियर? इसलिए इनको प्रोटोटाइपिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट भी आ जाती है बच्चों, HTML भी आ जाता है, XML भी आ जाता है, CSS भी आ जाता है, जे स्क्रिप्ट भी आ जाती है, समझ में आ गया, MA स्क्रिप्ट भी आ जाती है, मतलब सब कुछ आ जाता है। एक कह रहा है सर फ्री सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ओपन सोर्स। अच्छा, ओपन सोर्स की मैं सही डेफिनेशन दे देता हूं आपको, सुनिए। ओपन सोर्स उनको कहते हैं जिनके कुछ हिस्से की प्रोग्रामिंग यूजर कर सकता है। जैसे यूनिक्स और लिनक्स, विंडो की प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते, इट इज नॉट ए ओपन सोर्स। क्लियर? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि विंडो ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन यूनिक्स और लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग यूजर कर सकता है। क्लियर? अगर तुम सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में आपको नेट से मिल जाते हैं बच्चों। क्लियर? नहीं तो आपको पेमेंट देना पड़ता है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होते। क्लियर? सबके अलग अलग डेफिनेशन है, हर जगह अलग अलग है, आप मिक्स मत करो। मॉड्यूल की डेफिनेशन हर जगह अलग अलग है, फंक्शन के साथ अलग है, स्ट्रक्चर के साथ अलग है, तुम मर्ज कर देते हो, कॉमन सी बात है। एक ही चीज टास्क भी कहलाती है, एक ही चीज जॉब भी कहलाती है, वही चीज प्रोग्राम भी कहलाती है, वही चीज प्रोसेस भी कहलाती है, लेकिन उनका स्थान और जगह अलग अलग होती है। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। सर फ्री सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ओपन सोर्स, मैंने कब कहा? अरे बच्चों कह सकते हो, लेकिन ओपन सोर्स की जब भी बात आए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ना है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जोड़ना है। क्लियर? और कोई डाउट हो तो बोलिए, आज की क्लास में और कोई डाउट हो तो बोलिए। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? अरे मैंने कब कहा तुमको आज ही तैयार करना है सब कुछ, केवल तुमको आज इतना सा बताया गया है कि कौन किसके हिस्से में आता है, इतना सा याद नहीं कर सकते, पता नहीं क्या क्या चीजें पूछ रहे हो। केवल ये पता करना है सर प्रोटोटाइपिंग लैंग्वेज में कौन आते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड में कौन आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कौन से आते हैं, और प्रोसीजर लैंग्वेज में कौन से आते हैं। बस इतने से 4 वर्ड यूज करने आपको। जब पढ़ाऊंगा ना HTML, जब तुम कुछ नहीं पूछोगे, आरपीजी क्या होता है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम, ये एक रह गया था जनरेटर, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर आरपीजी किसका हिस्सा है? प्रोसीजर। समझ में आ गया? मनीषा सुतार सर आपको परेशान कर, अरे परेशान नहीं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कोई डाउट हो तो बोलो, जो पढ़ाए नहीं उसमें तो कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर क्या होता है? मान लीजिए आप मेडिकल में गए, कोई रिपोर्ट आई आपकी, उसको जो जनरेट करता है, सिस्टमेटिक कॉलम भरता है, वो होते हैं आरपीजी। बच्चों क्लियर? आजकल तो सॉफ्टवेयर ने इनकी जगह ले ली, पहले होते थे आरपीजी मॉड्यूल, उनके अंदर आपकी रिपोर्ट जनरेट होकर आती थी। क्लियर? ठीक है, आरपीजी की फुल फॉर्म लिख दिया, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। XML की फुल फॉर्म एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, और बोलिए HTML बता ही दिया।
ईसीएमए, ईसीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है पता नहीं, देख के बताना पड़ेगा। लिख लेता हूं मैं ईसीएमए, कल बता दूंगा। ईसीएमए। नेक्स्ट, और कोई डाउट? आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, ठीक है। अब बाकी आप इसकी टेंशन मतलब सन ने पॉलीमोर्फिज्म बताया नहीं, डायनेमिक बाइंडिंग बताया नहीं, उप्स पढ़ेंगे ना अपन, 15 क्लास आएगी उप्स की, 15 क्लास क्या करेंगे उसमें, ये सब पढ़ेंगे। क्लियर? हाँ, ईसीएमए छोड़ दो, मेरे को नहीं पता, कल बता दूंगा देख के। और वैज्ञानिकों के नाम आपको दे रहा हूं मैं, वैज्ञानिकों के नाम आपको दे रहा हूं, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, टेक्निकल पार्ट में कोई डाउट हो तो बोलिए। कैस्केड सीएसएस की बताया ना, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, कैस्केडिंग स्टाइल सीट सीएसएस होगा एचटीएमएल के साथ ही, जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल और सीएसएस इन तीनों को पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर बच्चों? थैंक्स।